झूठ बोलने के पीछे के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कारण अगर कुछ और गहराई से समझा जाए तो इसके कुछ ऐसे पहलू भी निकल कर आते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और इवोल्यूशनरी स्टोरी से जुड़े हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण कारण हम बता रहे हैं आपको। नंबर 1 है इवोल्यूशनरी सर्वाइवल, यानी विकासवाद का नज़रिया। साइंस का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि इंसानों में झूठ बोलने की क्षमता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एक हिस्सा है। पुराने ज़माने में जब इंसान झुंड में रहते थे तो दूसरों को धोखा देकर, जैसे कि खाना, जगह या सुरक्षा हासिल करना, प्रेडेटर से बचना ज़रूरी होता था। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमारे दिमाग में आज भी मौजूद हैं, जो हमें कंपटीशन में आगे रहने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। अगला पॉइंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस, या फिर खुद को सही ठहराना। साइकोलॉजिकल में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब हमारे काम हमारे अपने बनाए गए अच्छे इंसान के इमेज से मैच नहीं करते तो दिमाग बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। हम उस झूठ को इतनी बार दोहराते हैं या उसे इस तरह या तो उसे सही ठहराते हैं कि हम खुद उस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। इससे हमें गिल्ट से मुक्ति मिल जाती है। अगला पॉइंट है फियर ऑफ रिजेक्शन और डोमिनेट। ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। कुछ लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने असली सच दिखा दिया तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे या छोड़ देंगे। ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिनकी सेल्फ इस्टीम कम होती है। वो लोग सच्चाई के बजाय वही दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान देखना चाहता है, ताकि वो रिश्ते में बने रहें। अगला पॉइंट है पावर ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी में एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। ऐसे लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं। इनके लिए झूठ बोलना एक औजार, एक टूल्स है जिसका उपयोग वो दूसरों को कंट्रोल करने, सिचुएशन को अपने फ़ायदे में मोड़ने और पावर हासिल करने के लिए करते हैं। इन्हें दूसरों के जज्बातों से ज़्यादा अपने मकसद की पड़ी होती है। अगला पॉइंट है पैथोलॉजिकल लाइंग। कुछ मामलों में झूठ बोलना एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाता है। इसमें इंसान को किसी फ़ायदे की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो आदत से मजबूर होकर झूठ बोलता है। ये अक्सर किसी अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू या पर्सनालिटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब सच और कब झूठ के बीच की रेखा को पार कर चुका है। अगला पॉइंट है द स्लिपरी स्लोप इफेक्ट। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि झूठ बोलना एक नशा जैसा हो सकता है। शुरुआत में इंसान छोटा झूठ बोलता है और डरता है, लेकिन जब वो बिना पकड़े बच जाता है तो उसका फियर कम हो जाता है। अगली बार वो और बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत करता है। दिमाग के डोपामाइन सिस्टम में होने वाले बदलाव इसे और आसान बना देते हैं, जिससे ये एक आदत, एक हैबिट में तब्दील हो जाता है। अगला पॉइंट है कल्चर एंड सोशल प्रेशर। कभी कभी हम अपने इन्वायरमेंट की वजह से झूठ बोलते हैं। अगर किसी सोसाइटी या वर्क प्लेस कल्चर में सच बोलने पर बहुत हर्ष रिएक्शन मिलता हो तो वहाँ के लोग बचने के लिए झूठ बोलना सीख जाते हैं। ये एक डिफेंसिव एडाप्टेशन है, जहाँ झूठ बोलना उस माहौल में सर्वाइव करने का एक तरीका बन जाता है। एक गहरी बात, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि झूठ बोलने वाला अक्सर खुद एक विक्टिम होता है। या तो वो अपने डर का या अपनी ईगो का या फिर अपने पुराने अनुभव। सच बोलना हिम्मत काम है, क्योंकि उसके लिए खुद की कमियों और गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे बड़ा कारण है डर। जब इंसान को लगता है कि सच बोलने से उसे नुकसान हो सकता है, सज़ा मिल सकती है या उसकी इमेज खराब हो सकती है,
तो वो अपनी सेफ्टी के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है सोशल लुब्रिकेशन, रिश्तों को बचाना। हम अक्सर वाइट लाइस बोलते हैं ताकि दूसरों की भावनाओं या दूसरों के फीलिंग्स को ठेस ना पहुँचे, जैसे किसी को दिखावे की तारीफ़ करना जबकि सच में वो अच्छा ना लग रहा हो, या झूठा समझ के रिश्तों में हार्मनी बनाए रखने के लिए बोले जाते हैं ताकि झगड़े या ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा जा सके। अगला पॉइंट है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, दुनिया के सामने अच्छा दिखना। लोग अक्सर अपनी सोशल स्टेटस, कामयाबी या पर्सनालिटी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि वो दूसरों की नज़र में कूल, स्मार्ट या सक्सेसफुल दिख सकें। इससे उन्हें सोशल अप्रूवल और वैलिडेशन मिलता है जो उनके ईगो को बूस्ट करता है। अगला पॉइंट है गेन एंड बेनिफिट, या फिर कहते हैं कि फ़ायदे उठाना। कुछ झूठ मटेरियल या फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए बोले जाते हैं। यह इंस्ट्रूमेंटल लिंग है जहाँ झूठ का इस्तेमाल किसी खास लक्ष्य या किसी खास गोल को पाने के लिए किया जाता है, जैसे नौकरी पाने के लिए रिज्यूम में झूठ लिखना या पैसा बचाने के लिए झूठ बोलना। अगला पॉइंट है दिमाग की मेहनत से बचना। कभी कभी सच बोलने का मतलब होता है लंबी सफाई देना, सवालों का जवाब देना या अपनी गलती स्वीकार करके उसके अंजाम भुगतना। झूठ बोलना अक्सर शॉर्टकट जैसा लगता है, कम एफर्ट्स में सिचुएशन से निकलने का तरीका। न्यूरोसाइंस के मुताबिक झूठ बोलते वक्त हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो सही जवाब को दबाकर झूठ गढ़ना दिमाग के लिए काफ़ी मेहनत का काम होता है। द पिनोचियो इफेक्ट साइंस कहती है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है, जिससे चेहरे के आसपास का टेम्परेचर बढ़ सकता है या हम बेचैनी फील कर सकते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं। लिंक फ्रीक्वेंसी साइकोलॉजी में सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस थ्योरी ये बताती है कि लोग उतना ही झूठ बोलते हैं जितना वो अपने आप को अच्छा इंसान मान सकें। यानी हम झूठ बोलने के बाद भी खुद को धोखा देते हैं ताकि हमारी सेल्फ इमेज ना गिरे। एक ज़रूरी बात, ज़्यादा झूठ बोलने से दिमाग में अमेगडाला, जो इमोशन कंट्रोल करता है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है, जिसका मतलब है कि समय के साथ झूठ बोलने पर गिल्ट या पछतावा महसूस होना कम हो जाता है और लोग इसे आदत बना लेते हैं। अब आप बताइए, आपके अनुसार क्या झूठ बोलने का कोई ऐसा कारण भी होता है जो इन सब से एकदम अलग हो?